सबको ओम। आज सबके इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद ओम आप सबके लिए जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा पुराण जिसको हम गरुड़ पुराण कहते हैं, उसमें दान के लिए कई चीजें बताई गई हैं। तो उस प्रकार के जो गरुड़ पुराण में वर्णित दान है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके बारे में मान्यता है कि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवाना है, अगर वो प्राणी शरीर त्याग दिया है फिर भी इसके पाठ से उस प्राणी को सद्गति की प्राप्ति होती है। तो इस हमारे समाज में लोग जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो गरुड़ पुराण का लोग पाठ करते हैं और सुनते हैं, और इससे हमको कई चीजें नई चीजें मिलती हैं कि अपने जीवन में किसका पालन करें। उसमें दान जो कहते हैं कि दान के द्वारा हम बहुत बड़े कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दान के संदर्भ में 8 प्रकार की चीजों के दान के बारे में गरुड़ पुराण कहता है, जिसमें तिल, लोहा, भूमि, स्वर्ण, कपास, नमक और सप्तधान, और सबसे अंत में गौदान। तो कहते हैं कि गाय का दूध अमृत के बराबर है। तो गाय का दान करने से एक व्यक्ति को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राचीन भारतीय मान्यता है कि जो दूध देने वाली गाय का दान करता है वह अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। अब इसके बाद सप्तधान में कई चीजें आती हैं, जैसे जौ है, गेहूं है, चना है, मसूर है और मूंग की दाल है। इन सब के दान करने से, तिल है, इन सब के दान करने से एक तो हमारी आत्मा तृप्त रहती है, और जब दूसरों को भोजन कराते हैं इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। इसके बाद छत्र है, छत्र मानी छाता, जूता, चप्पल, इन सब के दान करने से हम अपने जीवन में नाना प्रकार के उपभोग की चीजें प्राप्त करते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण का कहना है ऐसा। अब जो दूसरी चीजें हैं कि तिल से भरा हुआ अगर पूर्ण पात्र हम किसी अच्छे व्यक्ति को दान करते हैं, जरूरतमंद को, अथवा घी का दान करते हैं, अथवा सप्तधान्य का दान करते हैं, और या जो किसी के जरूरतमंद को दान करते हैं, तो कहते हैं कि पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। और जो तिल से भरा हुआ पात्र दान करते हैं उससे कहते हैं कि जो हमारे कर्म संस्कार हैं उनका भी नाश होता है, क्योंकि कर्म संस्कार को काटना तो बड़ा कठिन होता है इस जीवन में। भगवान राम और कृष्ण वगैरह भी नहीं काट पाए, लेकिन जब हम दान करते हैं तो दान करने से क्या होता है, हमारा कर्म विपाक समाप्त होता है धीरे धीरे, तो हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। तो हमें जरूरतमंदों को दान करना हमेशा ही करते रहना चाहिए। और इतना तो गरुड़ पुराण हो गया, लेकिन आप जानते हैं भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ है, आजकल लोगों को लिए पेन, कॉपी, पुस्तक का दान करना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नए रूप में भी कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दान कहते हैं विद्या का दान है। विद्या के समान कोई पवित्र नहीं है। भगवत गीता कहती है नहीं ज्ञानेन सत्यम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ज्ञान का दान, विद्या का दान भी बहुत बड़ा दान है। तो ऐसे बहुत सारे दान जो हमारे शास्त्र में कहे गए हैं, आप सब जरूर कमेंट करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को वीडियो शेयर करिएगा ताकि अच्छाई का प्रचार हो सके सबको।